भारत जागो, उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ओ युवा भारत, क्या आप यह हृदयभेदी आह्वान सुन रहे हैं? उठो, जागो, यह वही ध्वनि है जिसकी इस राष्ट्र को कब से प्रतीक्षा थी। यह वही ध्वनि है जिसने इस राष्ट्र को घोर निद्रा से जगाया। वह कौन है जिसने इस राष्ट्र में शक्तिशाली ध्वनि से बिजली का संचार किया? एक युवक जो आने वाले समय में सदैव युवाओं का आदर्श बना रहेगा। वह आह्वान करने वाला शाश्वत युवक और कोई नहीं, वही राष्ट्रभक्त हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद को भारत के प्रमुख संतों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम था। नरेंद्र विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे और धार्मिक विचारों की गृहिणी भुवनेश्वरी देवी के पुत्र थे। उनकी परवरिश उनके पिता की उदार सोच और मां के आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव से प्रभावित थी। स्वामी जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वह एकमात्र ऐसे छात्र थे जो प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने पश्चिम की ओर जाने वाली हिंदू दर्शन की यात्रा की और भारतीय विरासत, संस्कृति और दर्शन को पश्चिम तक फैलाया। उनके कई भाषणों में से एक शिकागो का भाषण सबसे अधिक प्रख्यात है। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ली। बेलूर में गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियां 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, 1 सितंबर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 4 जुलाई 1902 में महासमाधि। स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियों में से एक है शिकागो धर्म सम्मेलन। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म पर अपना प्रेरणादायक भाषण दिया। भाषण की शुरुआत में अमेरिकी भाइयों और बहनों के संबोधन के साथ उन्होंने पूरे दुनिया में भारतीय अध्यात्म का एक नया परिचय दिया। शिकागो की धर्म संसद में वर्ष 1893 में दिए गए उनके भाषण की स्मृति को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए युवाओं द्वारा प्रतिवर्ष 11 सितंबर का दिन शिकागो वक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। What Vivekanand has said in his speech, I am going to say that here, and that is, brothers and sisters of America, I am proud to belong to a religion which has taught the world tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. That's all for now, and I want to end here with a quote which is very close to my heart, and that is, arise, awake, and stop not until the goal is reached. अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं
एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। तो अब हम जानते हैं विवेकानंद जी शिक्षा के विषय में क्या सोचते थे। विवेकानंद जी मानते थे कि हम जो भी कुछ जीवन में सीखते व अनुभव करते हैं वह शिक्षा है, परंतु विवेकानंद जी विद्यार्थी में 3 गुणों को अहम मानते थे: उद्यमता, दृढ़ता व पवित्रता। वैसे तो विवेकानंद जी शिक्षा के विषय में बहुत सी चीजें सोचते थे जिनके विषय में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत पर विचार करेंगे। उनका कहना था, शिक्षा केवल कक्षा और पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा इस प्रकार से होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का पूर्ण निर्माण हो सके, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास। एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत अंग्रेजी में प्रचलित है, When money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि वह विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहयोग करे। स्वामी विवेकानंद जी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से ऊपर उठकर बालक एवं बालिकाओं को समान शिक्षा देने की बात कही थी। उनका मानना था, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर उन्हें आचरण में लाना चाहिए एवं पाठ्यक्रमों में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि छात्र को शिक्षकों से डर लगता है, वह कुछ भी पूछने में घबराते हैं, परंतु स्वामी जी ने कहा था कि शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की कोई भी समस्या शिक्षक समझ पाए तथा उन्हें रास्ता दिखाएं। तत्कालीन समय में शिक्षा कुछ वर्गों तक ही सीमित थी, जैसे उच्च वर्ग और कुछ मध्य वर्गीय लोगों में, मगर विवेकानंद जी ने सभी वर्गों में तथा सभी जातियों में समान रूप से शिक्षा का प्रचार करने का सुझाव दिया था। अगर हम इतिहास देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि भारत में औपनिवेशीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि भारत तकनीकी ज्ञान में पीछे था। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में भी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया ताकि हम भारतीय भी आत्मनिर्भर बन सके। उनका मानना था कि मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एक बालक सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने परिवार से ही सीखता है। बच्चों को शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि बच्चे आने वाले जीवन में संघर्ष से लड़ने की शक्ति रखें, उनसे हार नहीं माने और जीवन की परीक्षा में वह सफल हो। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों से अवगत होते हुए अब हम स्वामी जी के मानव निर्माण शिक्षा दर्शन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी ने दरिद्र को नारायण की उपाधि दी। उन्होंने गरीबों में ही परमात्मा का अवलोकन किया। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मानव निर्माण शिक्षा वह है जो मानव में सेवा की भावना को विकसित कर सके और गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद कर सके। निर्माता के साथ एकता में भाग लेना अर्थात संसार को एक आदर्श समाज में परिवर्तित करना ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मानव वास्तव में अमृत के पुत्र हैं। यदि हम स्वयं को देह से अलग कर एवं चित्त को स्थिर कर
आत्मा में स्थिर होते हैं तभी सभी प्रकार के बंधनों से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव में परिवर्तन ही सभी सांसारिक रोगों का एकमात्र निवारण है। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करते हैं, अतः मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। मनुष्यों में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना होनी चाहिए। मनुष्य को विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का बराबर ज्ञान होना चाहिए एवं मनुष्य की दृष्टिकोण तर्कसंगत होनी चाहिए। मनुष्य की सेवा ईश्वर की भक्ति के बराबर है, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करता है। इसीलिए मनुष्य को अपने साथी की सेवा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। मनुष्य ही ईश्वर की पूजा में वास्तविक पूजा है। मनुष्य को सभी धर्मों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। मनुष्य को सभी के लिए प्रेम और किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम सभी धर्मों में सबसे अच्छा है। मनुष्य को विज्ञान और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को जीवन में तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने नवीन ढंग से वेदांत की व्याख्या करते हुए द्वैतवाद, अद्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद तीनों मार्ग के सत्यता के बारे में कहा है। इस विधि में उन्होंने सभी धर्मों के विधियों का समायोजन किया है। वे तीनों मार्गों को सत्य बताते हैं, क्योंकि अंततः तीनों मनुष्य को विश्व के एकत्व को अनुभूत करने वाले लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। नव्य वेदांत में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा शामिल है। तत्व मीमांसा, जिसके अनुसार ब्रह्म और बाह्य दोनों जगत सत्य हैं। ज्ञान मीमांसा, जिसमें आत्म तत्व या वस्तु जगत का ज्ञान है। आचार मीमांसा, जिसके अनुसार ज्ञान, कर्म तथा राज द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं मानव निर्माण में शिक्षा का उद्देश्य। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। मानव निर्माण को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन परंपरागत और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अद्भुत समन्वय है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शैक्षिक दर्शन में आध्यात्मिक और भौतिक विकास पर बल देते हुए मानव के व्यक्तित्व निर्माण को प्राथमिकता दी है, जो कि अत्यधिक प्रासंगिक है, जिसका अनुसरण कर वर्तमान समाज की समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। रामकृष्ण मिशन। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कलकत्ता के समीप बराह नगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तत्पश्चात पश्चिम बंगाल के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मुख्य केंद्र वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है। बेलूर मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। युवा दिवस के सूत्रधार आदरणीय स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए हम आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी विस्वाल मैम को उनके निर्देशन के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे समूह की तरफ से समस्त ज्योतिपुंज निर्देशक, शिक्षकों, शिक्षिकाओं, समस्त सहपाठियों को
युवा दिवस की शुभकामना देते हैं। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक न रुको। स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं आपको आवाज। आप सुन रहे हैं ना उनकी पुकार? यह भूल गए युवा का अंदाज, आपको ही करना है एक नए युग का आगाज, ताकि हकीकत में तब्दील हो हमारा स्वप्न, एक सुखी, शिक्षित, समृद्ध व संपन्न समाज, जहां सत्य व न्याय का ही हो सच्चा साज। धन्यवाद।